सेट में एक टॉपिक आता है आपके पास वेन डायग्राम। डायग्राम वर्ड से क्लियर आपके पास पिक्चर। तो सेट में बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें पिक्चर से ज़्यादा क्लियर होती है। तो जो पिक्चर होती है वो इन द फॉर्म ऑफ आपके पास सर्कल हो सकती है, रेक्टेंगल हो सकती है, स्क्वायर, क्लोज कर्व किसी भी टाइप का हो सकता है। तो ये जो हमारे पास रिप्रेजेंटेशन होती है सेट की इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर, उसको बोलते हैं वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपके पास एक यूनिवर्सल सेट आता है यू, और यू जो यूनिवर्सल सेट है वो हम एक रेक्टेंगल से या एक सर्कल से या फिर एक इलिप्स से डिनोट करते हैं। तो आपके पास मान लो आपने रेक्टेंगल से डिनोट कर दिया, तो आपके पास ये जो सेट बना ये आपके पास आ रहा है यूनिवर्सल सेट। अब उसके बाद आते हैं इसके ऑपरेशन यूनियन ऑफ सेट। तो यूनियन ऑफ सेट दो सेट के बीच में होता है ए एंड बी, और ए एंड बी की यूनियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए यूनियन बी। अब इसको हम डायग्राम में वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आपके पास ये आ गया, आपके पास एक यूनिवर्सल सेट यू, और एक सेट आपके पास आ गया ए, और दूसरा सेट आपके पास आ गया बी। एक सेट ए आ गया, दूसरा सेट आपके पास बी आ गया। तो यूनियन क्या होता है कि ए के भी सारे एलिमेंट हैं, बी के भी सारे एलिमेंट हैं, और कॉमन जो हैं वो रिपीट वंस आएंगे, रिपीट नहीं करने हैं, उसको बोलते हैं यूनियन। तो ये हुआ आपके पास वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी। जो आपके पास में शेडेड रीजन है, शेडेड रीजन वो आपके पास दिखा रहा है इसका ए यूनियन बी। फिर उसके बाद अगली प्रॉपर्टीज आती है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को हम डिनोट करते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इस तरह से। तो आपके पास इसकी वेन डायग्राम क्या बनेगी, वेन डायग्राम बनेगी इसकी यूनिवर्सल सेट आ गया, ए सेट आ गया, और आपके पास ये बी सेट आ गया। तो इंटरसेक्शन में कॉमन, तो आपके पास आ गया ये कॉमन। तो एक सेट ए, ये बी, और ये जो आपके पास शेडेड रीजन आया, ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए इंटरसेक्शन बी को। ठीक है, फिर उसके बाद हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको डिसजॉइंट सेट को, डिसजॉइंट सेट। और डिसजॉइंट सेट कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, दो सेट है आपके पास मान लो ए एंड बी, तो आपके पास ये इसकी यूनिवर्सल सेट आ गया, एक सेट आपके पास ए आ गया, दूसरा सेट आपके पास बी आ गया। तो ये आपके पास एक सेट ए हो गया, दूसरा सेट बी हो गया। इन दोनों सेट में आपके पास कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं। तो आपके पास ये क्या दिखाएगा, डिसजॉइंट सेट। उसके बाद डिफरेंस ऑफ सेट, अगला आपके पास आया डिफरेंस ऑफ सेट। और डिफरेंस ऑफ सेट में आपके पास एक सेट ए है, दूसरा सेट मान लो बी है, हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ए माइनस बी। ये हो गया आपके पास डिफरेंस, क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए माइनस बी। तो आपके पास ये यूनिवर्सल सेट आ गया यू, एक सेट आपके पास ए आ गया, दूसरा सेट आपके पास बी आ गया। ठीक है, हमें लेना ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब है कि बी का कोई भी एलिमेंट नहीं है, सारे के सारे किसके लेने हैं आपको, ए के। तो सारे के सारे आपको ए के लेने हैं। अगर ए के बी में भी रिप्रेजेंट होंगे, अगर बी के ए में रिप्रेजेंट तो वो भी छोड़ना पड़ेंगे। तो ये जो आपके पास शेडर रीजन आया वो क्या दिखा रहा है इसका, ए माइनस बी। ये जो शेडर रीजन है वो आपके पास दिखाया है इसने ए माइनस बी। अब मान लो हम लिखते हैं बी माइनस ए, तो बी माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम वेन डायग्राम में। तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ गया, एक सेट ए, दूसरा सेट आपके पास आ गया बी। ये ए है और ये बी। तो इसमें क्या आएंगे, बी माइनस ए का कोई नहीं आएगा, सारे के सारे किस के आएंगे, बी के। ए का कोई नहीं आएगा चाहे वो कॉमन हो। तो ये जो पोर्शन आया, ये पोर्शन हमें क्या दिखा रहा है, बी माइनस ए।
ठीक है। अब आपकी एक्सरसाइज में आपके पास एक क्वेश्चन नंबर है 1.5 में क्वेश्चन नंबर है 5। एक्सरसाइज आपके पास ये 1.5 और क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब इसको वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट यू, और एक सेट आपके पास ए आ गया और दूसरा सेट आपके पास बी आ गया। ए यूनियन बी तो सारा आ जाएगा, लेकिन इसमें क्या लगा रखा है, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट लगा रखा है मतलब ए के भी कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, बी के तो ये जो आपके पास शेडर रीजन दोनों को छोड़कर आएगा। ये आपके पास ना ए के एलिमेंट आएंगे ना आपके पास बी के आएंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास शेडर रीजन बना इसके बाहर बाहर ये सारा शेडर रीजन जो आपके पास ये बना वो क्या दिखा रहा है, इसका ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका सेकंड पार्ट आपके पास ए इन कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हम एक प्रॉपर्टी भी यूज़ कर लेते हैं क्या, कि ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसको बोलते हैं डी मॉर्गन लॉ। यानी कि आपके पास ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का जो वेन डायग्राम होगी वही डायग्राम आपके पास किस चीज़ की बनेगी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की बनेगी। तो फर्स्ट पार्ट में ये डायग्राम बनेंगे, फिगर सेम, सेकंड की भी यही बनेगी। इसको दोबारा ड्रा करना, तो ये एक सेट ए, दूसरा सेट आपके पास बी। तो इसके अलावा जो बाहर का शेडर रीजन आएगा वो ये आपको लेना है, इसके अंदर का नहीं लेना है। तो ये आ गया ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। फिर इसका थर्ड पार्ट है आपके पास। थर्ड पार्ट में पूछा ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, यह आपके पास आ गया यूनिवर्सल सेट यू, ठीक है। एक सेट ए, दूसरा सेट आपके पास बी। इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन को छोड़कर बाकी सारा आ जाएगा आपके पास। ये बन जाएगा आपके पास इंटरसेक्शन को छोड़कर, तो ये इसकी वेन डायग्राम, ये पोर्शन नहीं आएगा बीच वाला, ठीक है। तो ये जो हमारे पास शेडेड रीजन आया, ये जो शेडेड रीजन आया बाहर बाहर बाहर, ये है बाहर 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 बाहर, इस पोर्शन को छोड़कर वो आपके पास क्या दिखाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और इसका फोर्थ पार्ट है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यू कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इसमें डी मॉर्गन लॉ यूज़ करेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। यानी कि आपके पास इसकी डायग्राम भी क्या बनेगी, यही बनेगी कि इसमें भी आपके पास जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो नहीं आएगा, बाकी सारे आ जाएंगे। तो इस पोर्शन को छोड़कर, इंटरसेक्शन वाले पोर्शन को छोड़कर बाकी जो भी आपके पास ये शेडर रीजन दिखाएगा वो आपके पास क्या दिखाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। उसके बाद आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। 6 में आपके पास पूछा हुआ है कि यू सेट ऑफ द ट्राइंगल इन प्लेन। तो इसका आपके पास आंसर आएगा ए सेट कौन सा है, ए आपके पास है इज द सेट ऑफ ट्राइंगल्स इन विच नो ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया सेट ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्योंकि इसमें एंगल जो अब 60 डिग्री था, इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। उसके बाद इसका 7th पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स आपने ये खुद करना है।
7 पार्ट फिल इन द ब्लैंक्स है, तो आपको ये खुद करना है। फर्स्ट है ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए और ए कॉम्प्लीमेंट को छोड़कर क्या बच गया, यूनिवर्सल सेट। दूसरा पार्ट है फाई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो फाई कॉम्प्लीमेंट सेक्शन, फाई कॉम्प्लीमेंट, फाई मतलब खाली सेट, खाली सेट को छोड़कर क्या बच गया, यूनियन यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन ए। तो यूनिवर्सल सेट के इंटरसेक्शन ए दोनों में कॉमन, कॉमन क्या आएगा, फिर आपके पास क्या बन जाएगा, ए। थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो वो बन गया फाई, ए और इंटरसेक्शन की फाई यूनियन यूनिवर्सल। और फोर्थ पार्ट आपके पास इसका आ गया ए यू यूनिवर्सल कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ए, तो आपके पास आ गया फाई इंटरसेक्शन ए और कॉमन क्या बन गया आपके पास फाई। तो यहाँ तक आपने एक्सरसाइज कंप्लीट होगी, आपने करनी है। ओके फ्रेंड्स।